नमस्कार दोस्तों, आज मैं आ चुका हूँ नैमिषारण्य के चक्र तीर्थ पर और इसके विषय में पौराणिक महत्व क्या है वो हम जानते हैं अपने मित्र अनमोल शास्त्री जी से। राधे राधे। राधे कृष्ण प्रभु जी। कैसे हैं? बहुत अच्छे, आप बताएं। नैमिषारण्य का पौराणिक महत्व क्या है? नैमिषारण्य खुद एक पौराणिक स्थान है जहाँ पर 88,000 ऋषियों ने बैठ कर के निरंतर हजारों वर्षों तक तपस्या किया और यहीं से सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा भी स्टार्ट हुई है। ये नैमिषारण्य में स्थित व्यास गद्दी स्थल है जहाँ पर 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों की रचना हुई है। वहीं से श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा भी स्टार्ट हुई है। दोस्तों, ये है चक्र तीर्थ जो भगवान ब्रह्मा जी के मन के द्वारा छोड़ा गया एक ब्रह्म मनोमय चक्र, जो 88,000 ऋषि मुनि जहाँ पर बैठ करके तपस्या इत्यादि किया करते थे, हाँ वो यही स्थल है। दोस्तों, आप कभी भी नैमिषारण्य धाम आइए और शाम को यहाँ पर आकर के 2 मिनट 5 मिनट जितना आपके पास समय हो 5 मिनट बैठिए यहाँ पर, फिर इसकी शीतलता का ध्यान कीजिए। दोस्तों, जो शीतल पल आप यहाँ पर गुजारेंगे, जो पग पग आप यहाँ पर चलेंगे, उतना ज़्यादा आपको फल मिलता रहेगा। और ये जो आप दर्शन कर पा रहे हैं, ये भगवान का ब्रह्म मनोमय चक्र तीर्थ और शतयुग का तीर्थ नैमिषारण्य, क्योंकि शतयुगे नैमिषारण्य त्रेतायाम च पुष्करे द्वापरे कुरुक्षेत्रे कलौंगा पवित्र। इसी नैमिषारण्य में स्थित एक हनुमानगढ़ी मंदिर है। जैसे संगम के किनारे लेटे हुए हनुमान जी, अयोध्या जी में बैठे हुए हनुमान जी और नैमिषारण्य में 21 हाथ की मूर्ति खड़े हुए हनुमान जी। दोस्तों, यहाँ की हनुमानगढ़ी की मान्यता ये है कि जब रावण का छोटा भाई अहिरावण भगवान राम लक्ष्मण को पातालपुरी चूरा ले गया था बलिदान के लिए, जब हनुमान जी को पता चला तो हनुमान जी स्वयं पातालपुरी पहुंच करके अहिरावण का वध करके यहाँ पर निकले हुए हैं। इसलिए राम लक्ष्मण को कंधे पे बिठा ले हुए अहिरावण पैर के नीचे। और एक और मंदिर है यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर, जिसका नाम है दधीची कुंड। वहाँ पर दधीच जी ने अपनी अस्थियों का दान किया था, दही और नमक लगाकर। किसको किया था? गौ को दान किया था। किस लिए किया था? वृत्तासुर नामक एक राक्षस था, उसके वध के लिए दधीच जी की अस्थियों की जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने अपनी अस्थियों का दान किया था। तो संसार के सबसे बड़े दानी माने गए, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को ही दान कर दिया। प्रेम से बोलिए नैमिषारण्य धाम की जय। दोस्तों, नैमिषारण्य में स्थित एक मनु शतरूपा जी की तपस्थली स्थान है। मान्यता यह है कि मनु शतरूपा जी ने, जो सृष्टि के प्रथम स्त्री पुरुष थे, उन्होंने वहीं पर खड़े होकर के निरंतर 23,000 वर्षों तक तपस्या की और उन्होंने भगवान को अपने पुत्र रूप में प्रदान किया। तो जो अयोध्या जी में भगवान राम हैं, उनकी वरदान भूमि नैमिषारण्य है। ऐसा कहते हैं कि जो सृष्टि के प्रथम माता पिता या स्त्री पुरुष थे, उन्होंने नैमिषारण्य में खड़े होकर के निरंतर 30,000 वर्षों तक बिना जल ग्रहण किए नैमिषारण्य में तपस्या की। और जब भगवान ने उनको दर्शन दिया तो भगवान जी ने स्वयं मनु जी से पूछा, हे स्वयंभू मनु, आप मुझसे क्या वरदान चाहते हैं? तो स्वयंभू मनु जी ने भगवान से कहा कि आप जानते हैं मैं संसार की समस्त सृष्टि मोह माया वैभव धन छोड़ करके आपकी तपस्या में लीन हूँ, मुझे आपसे क्या ही वरदान चाहिए। तत्पश्चात पुनः स्वयंभू मनु जी भगवान जी से कहते हैं, भगवान मेरे पुत्र नहीं है और आप हमें अपने पुत्र रूप में चाहिए। भगवान ने तथास्तु बोला और वही राजा दशरथ, महारानी शत्रुपा जाकर के त्रेता युग में राजा दशरथ हुए, माता कौशल्या हुई, उनके 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भद्र, शत्रुघ्न। प्रेम से बोलिए नैमिषारण्य धाम। नैमिषारण्य में स्थित व्यास गद्दी मंदिर। व्यास गद्दी का मतलब जानते हैं, व्यास जी की गद्दी। वहाँ पर जो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण की रचना हुई, श्रीमद् भागवत कथा, महाभारत और जितने भी 108 उपनिषद, जितने भी हिंदू धर्म में ग्रंथ हैं, सब वहीं से उल्लेखन हुई और वहीं पर भगवान स्वयं विराजमान है। आज भी आप शाम काल में जाकर के उनका दर्शन प्राप्त करें और जब आप वहाँ पर अपने पग को पधारेंगे, आपको एहसास होगा कि श्री हरि यहीं पर विराजमान है। प्रेम से बोलिए नैमिषारण्य।